नाजरीन, प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबा खान। हमारी पूरी रोज़ न्यूज़ की 3 दिन की मेहनत के बाद हमने काफ़ी ढोंगी बाबाओं को देखा और उनमें से एक ही ढोंगी बाबा को हम बेनकाब करने जाएंगे आज, ताकि हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त भी महफूज रहे और उनका ईमान भी महफूज रहे और उनके बाप भाई और शौहरों की कमाई भी महफूज रहे। लियाकताबाद के एक गुंजान इलाके में हमने एक ढोंगी बाबा को देखा है, उसी को आज बेनकाब करेंगे हम अपने सबूतों के साथ, ताकि हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त भी बच जाए और उनके पैसा और उनके वो शिर्क भी ना करें, उनका ईमान भी बच जाए। बेसिकली अगर हम किसी बाबा के पास जाते हैं, ढोंगी बाबा के पास, तो वो शिर्क है, गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना शिर्क है। तो आप भी देखिए आज हम उस ढोंगी बाबा के साथ जो करेंगे, ताकि दूसरी ढोंगी बाबाओं को भी इबरत हासिल हो। और आपके ऊपर भी है, अगर आप ना जाना चाहें ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी इज़्ज़त हमारे अपने हाथों में है और हमारा पैसा भी हमारे अपने हाथों में है। हम चाहें तो लुटा दें और हम चाहें तो बचा लें। सिर्फ लियाकताबाद में ही लांडी, मलीर, कोरंगी और ना जाने कितनी जगहों पर ये ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं। खुदारा इन लोगों से बचिए, क्योंकि 2016 चल रहा है और इसमें इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद हमारा दिमाग आज तक उस छोटी जगह पे ही टिका हुआ है कि हम बाबाओं से जाके मांग रहे हैं। नहीं, हमें अपने खुदा से मांगना चाहिए, क्योंकि वही हमें देने वाला है। बाबाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये बात का यकीन हो जाए तो आप किसी बाबा के पास नहीं जाएँ। और इसी तरह आज हम एक बाबा को बेनकाब करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये सब ढोंग है। अब लोगों से सुनते हैं कि उनकी क्या राय है जादू टूने के बारे में और तावीज़ों के बारे में और हमारे जो ढोंगी बाबा बैठे हैं इनके बारे में। चलिए नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि जब इनकी माँ बहनें या वाइफ जाती हैं किसी बाबा के पास, या इनसे पैसे किस तरह से लेती हैं, कुछ झूठ बोल के लेती हैं, मालूम करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं बात बोलूँगा आपसे कि ये जो जादू टोने वगैरह के लिए औरतें गैर महरम के पास जाती हैं, तो ये इस्लामी नुक्ते नज़र से जो गैर मुनासिब है, ये सही ना। और ये जो जितने भी जाली पीर आजकल ये आए हैं, ये सब खाली पैसे बटोर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी माँ बहनों को समझाना चाहिए कि भाई ये इन चीज़ों से बचा जाए। पर हम तो मैसेज दे रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कि हमारा काम है बेनकाब करना, आप लोगों का काम है सोचना। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी चाहिए, अगर आपकी वाइफ जा रही हैं कि हमारे हस्बैंड सही नहीं है, तो थोड़ा आप लोगों को भी चाहिए कि अपने वाइफ्स के साथ ज़रा सा नरमी रखें, ताकि वो किसी नामहरम के पास जाने के लिए मजबूर ना हो। भाई तो ये तो मर्द पे डिपेंड करता है ना, मर्द जिस नेचर का होगा उसी हिसाब से जाएगी औरत वहाँ पे। भाई मर्द को खुद चाहिए अपने हिसाब से औरत को लेके चले। क्या ख्याल? तो आपका क्या ख्याल है, आप कैसे अपनी वाइफ के साथ, आपकी वाइफ जा सकती है कहीं? सवाल ही पता नहीं होता कैसे जाएंगी। अच्छा, इस्लाम में वैसे क्या गुंजाइश है इस चीज़ की? कतन मना है, मना है, हराम है बल्कि ये। वैसे तो और भी बहुत कुछ हराम है। अब जाहिर सी बात है, औरतें जाती हैं कि हमारी सास सही नहीं है या हमारे शौहर सही नहीं, वो भी ठीक नहीं है। क्या आप अपने बहू के साथ जुल्म कर रहे हैं या अपने वाइफ के साथ जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी मजबूर हो गई किसी नामहरम के पास जाने के लिए। लेकिन उनको भी चाहिए कि अल्लाह से ही मांगें, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है और आपके हस्बैंड्स को भी अल्लाह ही ठीक करने वाले हैं, इसलिए हमें किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा आंटी, ये बताइए आपकी क्या राय है, ये जो आजकल ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं तावीज़ धागे करने के लिए, और हम सब चीज़ का यकीन नहीं रखते। आप यकीन नहीं रखती हैं? अच्छा, वैसे कुछ है, ये हकीकत है बाबाओं के पास कुछ होता है? हाँ, सब जाली है। सब जाली है ना, तो फिर औरतें क्यों जाती है, अपना पैसा वेस्ट करती हैं? ईमान ख़राब करती है। ईमान ख़राब करती है? हम नहीं करते। जी, आप कभी किसी बाबा के पास गई हैं, कोई ढोंगी बाबा या कोई अच्छा बाबा, और या कुछ ऐसा बताइए कि जो आपके साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा कि आपको लगा आपके ऊपर किसी ने जादू टूना किया है? मैं कहीं किसी के पास नहीं, हम लोग जाते नहीं हैं किसी के पास बस। लेकिन किसी ने मेरे दरवाजे पे एक दफ़ा ना नाखून डाल दिए थे। तो फिर मतलब वो मैं भी बीमार हो गई, मेरे शौहर भी बीमार हो गए मेरे। और फिर हमने मतलब खुद ही हम लोग घर में अपना पढ़ते हैं, करते हैं। आप ये बताइए कि ऐसा कुछ महसूस हो किसी ने कुछ किया है तो हमें जाना चाहिए किसी के पास? हाँ, अगर कोई किसी में अगर इतनी वो नहीं है तो जाना चाहिए। तो अगर हम नमाज और कुरान पाक के ज़रिए ये सब कुछ कर लें, क्योंकि कुरान पाक में तो है ना इलाज जादू का। तो हम लोग तो खुद ही घर में नमाज़ पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसी से शिफा दे देता है। किसी के पास जाते नहीं हैं, आज तक गए नहीं किसी के पास, इसलिए कि सही जो है ना नहीं मिलते, जाली होते हैं ज़्यादातर। अब सही और गलत इतनी मतलब वो नहीं है कि अब हम जा कर के मालूमात करें कौन सही है, इतना टाइम नहीं है और इतना मतलब अवेयरनेस भी नहीं है, इतनी वो भी नहीं है। तो बस खुद ही घर में
अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, यानी नमाज कि आप किसी के पास आज तक गई नहीं, नहीं गए नहीं। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है आप पे किसी ने कुछ किया है, किया, यानी कि वो किसी के पास तो गया होगा, हाँ वो तो गए, हिंदू के पास जाते हैं। हिंदू के पास जाते हैं। तो आपको उस हिंदू का एड्रेस मालूम है? नहीं नहीं। चलें ठीक है, ओके। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आप पूछने आई हैं वो हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, कच्चा हो गया है। जितने मुसलमान हैं ना, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। हम भी, मैं भी शामिल हूँ उसमें। तो मतलब कहने का ये है कि ये जितने पीर मुरीदी हैं ना, ये सब कमा रहे हैं पैसा और हम जैसों को उल्लू बना रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। मैं भी यही चाह रही हूँ कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि हमारा काम है बेनिकाब करना और आप लोगों का काम है ना सोचना। तो नहीं आएगी, आप जितना भी कुछ कर लेंगी, आप जितना भी कुछ कर लेंगी, लोगों के पास तालीम नहीं है ना, तो मतलब जाते हैं बस, और जो समझदार हैं, जो ये चीज़ समझते हैं, तो वो नहीं जाते। मतलब देखें, बात ये कह रही है तालीम की। देखें, बाद लोगों के पास तालीम नहीं है, लेकिन समझ तो अल्लाह ने दी है ना सबको। खाने के लिए समझ तो दी है कि हम अच्छा चीज़ खा रहे हैं, ख़राब चीज़ नहीं खा रहे हैं। बस फिर तालीम का इसमें क्या है? आदमी, अल्लाह ने अकल तो दी है ना आपको, तो अकल से काम लें आप। अगर आप किसी के कहने पे जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं आप जो है अल्लाह के सामने सर नीचू करें, अपना रगड़ें नीचे, तो अल्लाह आपको देगा, हर हाल में आपको अच्छा करेगा अल्लाह। जी ज़रूर, मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है। अच्छा आंटी, ये बताइए कि ये जो आजकल बाबा बैठे हुए हैं, तावीज़ धागे जो कर रहे हैं, और लोग अपने मसले लेके उनके पास जाते हैं कि हमारे या तो औलाद नहीं हो रही है, या शौहर सही नहीं है, शादी नहीं हो रही है, या सास ख़राब है, या कारोबारी मसला कोई भी है, तो ये बताइए कि हमें इनके पास जाना चाहिए या नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उससे हमें अपना हल ढूंढना चाहिए? नहीं ना, हमें नहीं जानी चाहिए, ये तो एक फ्रॉड है। और क्या कहते हैं, हमें नमाज रोज़ा अल्लाह से मांगना चाहिए। ये पीर ये क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते सिवाय फ्रॉड के, और कुछ नहीं है। मैं तो इस पे यकीन ही नहीं रखती हूँ, और ना कोई अल्लाह का शुक्र है हम लोग जाते हैं बिल्कुल भी। और पैसे भी ज़ाया होते हैं? और पैसे भी ज़ाया होते हैं, बेफजूल 5,000 मांग लेते हैं, 10,000 मांग, उनका तो मुंह चलता है ना, बस पैसे तो हमारे जाते हैंगे। हम तो पूरा ख़ानदान पूरी यकीन नहीं रखता इन चीज़। और पैसों के साथ साथ क्या जाता है? देखें, फिर इज़्ज़त भी ख़राब हो जाती है नहीं है। और ये बिल्कुल जाली पीर हैं, ये पीर अल्लाह वाले वो अलग होते हैं, ये लोग थोड़ी हैं कोई, ये तो ऐसे बैठ जाते हैं बस। इनको कलमा तक का तो सही से आता नहीं है कि कलमा किस तरह से पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ किस तरह से पढ़ते हैं, कुछ नहीं आता इन लोगों को। ये बिल्कुल एक बेफजूल है और कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो आजकल बाबा बैठे हुए हैं, ये सही बाबा है? इनके पास जाना चाहिए? मैं तो नहीं जाती। नहीं, आप बताइए, जाना चाहिए अपने मसलों के लिए कि जिनके शौहर नहीं सही होते या सास कोई प्रॉब्लम ना मेरा बेटे, मैं नहीं जाती, मैं अपने घर में रहती हूँ। नहीं, आप ये बताइए क्या सही है, इनके पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ये बताइए, जो हम लोग बाबाओं के पास जाते हैं, हमें जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये तो इंसान वो अंधा गार है जहाँ से निकल नहीं पाता। देखो सही का अंधागार है जी। और जो तालीम याफ्ता होता है वो इस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि मुश्किलों का हल निकालना चाहिए। ये मुश्किलों का हल अगर निकाल सकते हैं तो वो अपने नहीं इस तरीके के काम क्यों करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए कि तालीम याफ्ता के पास सिर्फ दिमाग होता है? हाँ, तालीम याफ्ता के पास तो कोई शक ही नहीं है कि दिमाग और सब चीज़ें वो आराम से निकाल सकते हैं सारे हल। पर यह है कि एक समझदार जो होता है और पढ़ा हुआ भी नहीं होता तो वो अपनी समझदारी से हल निकाल सकता है। अच्छा ये बताइए, नुकसानात बताइए इनके पास जाने से क्या क्या होते हैं? मकसद ये है कि नुकसानात क्या है, ख़त्म ही हो जाती है ना, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। मैंने तो वो केस देखे हैं कि वो देख के इबरत हासिल होती है। बताइए उन केसेस के बारे में बताइए। मकसद ये है कि वो लोग अपनी तरफ राग़िब करते हैं कि ये और फिर वो जो एंड करते हैं उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। अच्छा वो जो एंड करते हैं, मुझे कुछ बताइए ना खुल के, ताकि हमारे लोग सुने। सर ये है कि मैंने जो देखा ना, मैंने ये देखा कि वो अपनी तरफ लाने के लिए कि आपके साथ ऐसा जादू हो गया है और उसका ये निकालना है, हमें हल निकालना है, आपको ये करना पड़ेगा। और मकसद ये कि बहुत बेशतर बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान अपनी परेशानी में उनकी तरफ राग़िब हो जाता है पर वो हल नहीं होता। उतारे के पैसे और फिर इज़्ज़त का ख़तरा, हर चीज़ इज़्ज़त का ख़तरा अलग होता है, क्योंकि मकसद ये है कि ऐसे उसमें डाल देते हैं कि जहाँ पर से इंसान इज़्ज़त से भी, पैसे से, हर चीज़ से हो जाता है। अच्छा ये बताइए, हम लोग को इन चीज़ों का हल कहाँ मिल सकता है? हम लोगों को कुरान शरीफ है माशाल्लाह, जो पढ़े लिखे हैं वो उससे इसका हल निकालते हैं। और दूसरा ये है कि हल निकालने के लिए वो ये कि इल्म बहुत ज़रूरी है हर किसी को हासिल करना। जी, खास इल्म होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। नमाजों के ज़रिए कुरान पाक, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान शरीफ हर चीज़ बता रहा है। नमाज तो इंसान के लिए पहली वो है
नमाज का तो माफ़ी नहीं है किसी हाल में बीमारी तक के लिए। पर यह है कि तालीम याफ्ता को ही एंड करूँगी मैं बात का कि तालीम जिसके पास नहीं होगी वो इसी तरफ राग़िब होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि तालीम हो या नहीं हो, इंसान के पास दिमाग और अक्ल होनी चाहिए। वो तो होती है, पर ये कि जब परेशानी पड़ती है, जब इंसान देखता है कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो वो इस तरफ चला जाता है। और तालीम याफ्ता जब कुरान शरीफ पढ़ रहा है और तर्जुमे के साथ पढ़ रहा है तो उसको तो फिर ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की कि वो इस तरफ राग़िब हो, क्योंकि ये फजूलियात है। परेशानी का एक टाइम होता है, उससे निकलना अक्लमंद को जो है वो टाइम तो निकालना होता है। पर ये कि नमाज, रोज़ा और ये इन चीज़ों से रोकना है। एक मिनट, ये बताइए कि ये जो आजकल बाबा बैठे हुए हैं, क्या ये इनके पास बाकी कोई असर है, ये काम करते हैं? असर नहीं है, ये जाली है, जाली काम करते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसे बाबाओं के पास? बाबा के पास जाने से फायदा क्या, मांगो ऊपर वालों से। तरीका बताएं कैसे मांगते हैं? हैं? कैसे मांगा जाता है ऊपर वाले से? दिल साफ करके मांगो, दे देगा। सिर्फ मांगो, नमाज कुरान पाक नहीं? कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। आप कभी गए किसी बाबा के पास, ऐसा हुआ किसी ने आपको लूट लिया हो आपके पैसे वगैरह? लूट लिया ना, हाँ तो वो बताइए ना। ताबीज़ दिया, उसका बाद बोला 1000 रुपया दो, फिर गया गाड़ी किराए करके, फिर बोलते फिर 1000 दो, फिर जाने छोड़ दिया हमने। पैसे मांगे तो आपने जाना छोड़ दिया, तो जाने से पहले आपको नहीं पता था अल्लाह से मिलता है सब? एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत शाइनी डे है, और यहाँ पे मौसम गर्म होने के साथ साथ लोगों के दिमाग भी गर्म हो रहे हैं। आ जाइए मैडम, यहाँ पे जो लोग ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं अपने मसलों के हल निकलवाने, क्या ये सही है, जाना चाहिए? भाई कोई सही होते हैं, कोई नहीं भी सही होते। अच्छा, हम क्या करें? ये बताइए कि आपने कुछ सही बाबा देखे हैं, मतलब जहाँ बाकी काम हुआ हो? हमने नहीं कराया भाई, नहीं पता। आप कभी नहीं गई? गई। अच्छा, ये बताइए जो लोग जाते हैं और अपनी मुश्किलात का हल निकालने के लिए वहाँ पर, क्योंकि वो भी इंसान है, वो तो हल नहीं हमारा निकाल सकते, तो हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से, अल्लाह सिवा कौन है? तो ये बताइए, आप आज तक कभी किसी बाबा के पास गए अपने किसी मसले का हल निकालने के लिए? बाबा के पास तो नहीं गए हम, फैज़ान मदीना ज़रूर गए हैं, वहाँ पे जाते हैं ये, लेकिन यहाँ गलत बाबाओं के पास नहीं जाते हम। लेकिन जो कुछ लोग तो बाबाओं के पास जाते हैं बहुत जोशो खरोश से के साथ, उसका बताइए क्या ये शिर्क है या नहीं है? नहीं, ये तो बहुत गलत है, तो जाना नहीं चाहिए इस तरह, जिस तरह ये लोग जाते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए इस तरीके से। नुकसानात क्या हैं? नुकसानात नहीं मालूम। नुकसान नहीं मालूम आपको, फ़ायदा बताइए। फ़ायदा तो है ही नहीं किसी चीज़ का, फ़ायदा तो तब होगा ना जब बंदा उससे फ़ायदा हो रहा हो, तभी फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो है ही नहीं किसी चीज़ का, हमारे इस्लाम में है ही नहीं ये चीज़। तो ये शिर्क हुआ ना? शिर्क हुआ, लाजमी शिर्क हुआ। क्योंकि हमें तो सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए, और क्या। मुश्किलात में हमें किसी से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अच्छा, नुकसानात ये हैं इसके कि हाँ, पैसों का ज़िया होता है, ठीक है, ईमान ख़राब होता है आपका, और इज़्ज़त भी ख़राब हो सकती है। हो सकती है, लाजमी है। और आप फैज़ान मदीना चाहते हैं? माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताइए हमें अपने किसी भी मुश्किलात के लिए किससे रुजू करना चाहिए? जैसे हमारे कभी ऐसा होता है कि कारोबार में रुकावट हो जाती है, ठीक है, या हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या हमें लगता है हम पे किसी ने काला जादू कर दिया है। ये बताइए कि हमें इसके मसलों का हल हमें कहाँ मिल सकता है? किसी बाबा के पास? मेरा जो ईमान है, मेरा सिर्फ ईमान है नमाज, अल्लाह, कुरान, बस ये ईमान है मेरा। अल्लाह, नहीं, आपको अगर लगे आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, उस सूरत में आप क्या करेंगे? नमाज और कुरान से हुई। आपको किसी सहेली ने कह दिया आपके ऊपर अगर काला जादू किया तो मुझे एक बाबा मालूम है, चलो उसके पास चलते हैं, देखते हैं क्या करते? नहीं, मुझसे कितने लोगों ने बोला है, मेरा तबीयत खराब भी बोला है, मैं कहती हूँ नहीं, मेरी नमाज और कुरान, उससे मैं सही होंगी। नुकसानात तो बताइए बाबा के पास जाना। ये मुझे नहीं पता, मैं गई नहीं हूँ, ना मुझे पता है इसके नुकसानात, लेकिन मेरी नमाज और कुरान पे ईमान है, उससे ही मैं सही हूँ बस। अच्छा, ये बताइए आप कभी किसी बाबा के पास गई हैं? जैसे कभी होता है ना, शादी, किसी बच्चे की शादी में रुकावट हो जाती है, या हस्बैंड के कारोबार में अचानक से कमी आ गई, या हस्बैंड नहीं सही हैं, सास सही नहीं है, नंदों का झगड़ा चल रहा है, या और कोई ऐसा लगे कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो उस सूरत में आप क्या करती हैं? मैं कभी नहीं गई, कभी भी नहीं गई, बाबा मैंने देखा ही नहीं अभी तक। नहीं, तो आपने कुछ सुना तो होगा कि बाबा के जाते हैं लोग, नुकसानात तो बताइए। उसमें फ़ायदा कोई नहीं है, बस अपना जो पैसा है वो ज़ाया करते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फ़ायदा कोई नहीं, ईमान भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसका हल क्या, कहाँ पर है? अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज अदा करो, हाँ, सही रास्ता इख्तियार करो। तो आपको ऐसा लगे कि आपके कारोबार में कोई कमी आ गई, या कोई और मसला, या आपको ऐसे लगे आप पे किसी ने काला जादू कर दिया है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? किसी बाबा के पास जाएंगे? सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा बोलिए, बताइए। सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं कहना चाहिए, कौन बाबा
सब यही के हैं। बाबा बाबा कुछ नहीं करते, मेहनत करे, ध्यानदारी से, ईमानदारी से काम करे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और ये अपना अपना यकीन है, आप पत्थर से मांगो पत्थर दे देगा। अच्छा, आपका अकीदा है। अच्छा, ये बताइए, हम अल्लाह के साथ किसी को मतलब शरीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो शिर्क होगा ना? बहुत शिर्क है, गलत है ये। तो आप बोलिए ना, थोड़ा सा नुकसान बताइए बाबा के पास जाने का। बाबा के पास जाने का नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। कुछ नुकसान गिनवाइए लोगों को। बस वो तो अपना मकसद ये कि जो अगर वो इस काबिल हो तो खुद अपना ही कर सकते हैं। वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के मकसद अपने काम करते हैं। वो हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और हर एक कोई नहीं बनता है। बेवकूफ़ कैसे वो बनाते हैं? क्या क्या कुछ तो होगा ना जिससे आप लोग कहते हो कि हम वो बेवकूफ़ बनाते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। क्या है? पैसा है? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पैसे के अंदर भी चक्कर चलाते हैं वो। ऐसे बहुत से, क्या आप रुपया दें, हम इसके 10 बना देंगे। 2 दफ़े तो बना देते हैं, तीसरा के जो जमा पूंजी वो भी ले आते हैं। उतारे के लिए पैसा मांगते हैं। हाँ, बहुत कुछ करते हैं भाई वो। नाज़रीन, आपने देखा हमारी होस्ट सबा खान ने मुख्तलिफ पब्लिक्स के ओपिनियंस लिए हैं। और जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है तो खुशी भी होती है इस बात पे कि लोगों में अवेयरनेस है कि जी हमें ये शेर क्या नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायद एक कोई ख़ास तबका है जिसके पास एक तालीम की कमी है, जो इन चीज़ों को फिर भी एक शॉर्टकट तरीके, या इंसान की एक मजबूरी है कि वो हर काम को रिश्वत से निकालने की कोशिश करता है, तो वो समझता है कि शायद तावीज़ गड्ढा करने के बाद हमारा मसले हल हो जाएंगे। अब हम आपको एक डेमो दिखाएंगे। डेमो क्या है कि हमने एक बाबा के ऊपर पूरा हमने वर्क किया था। अब मैं सबा खान को दूंगा अपनी घड़ी। ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। इस घड़ी में स्पाइस कैमरा लगा हुआ है, जिससे सबा खान को मैं भेज के ये सारी फुटेज करवाऊंगा बाबा की, और फिर हम देखेंगे कि आया वो बाबा किस काबिल है। सबा ये घड़ी है, इसमें यहाँ पर ये ऑन ऑफ है, ये कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब आप मैं जाएंगी बंगाली बाबा के पास तो इसको ऑन कर लीजिएगा और देखिएगा कि वो आपसे क्या क्या मांगता है। ठीक है, मैं जाऊँगी वहाँ पर और ये कैमरा जो वॉच है वो मैं पहनूंगी और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी बाबा का ढोंग कि वो क्या करता है। लेट्स सी, देखते हैं कि जाने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है जो बाबाओं को नहीं मानते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा तबका है जो इन चीज़ों को में बिलीव रखता है और इनके पास जाता है, और इन लोगों को इतना शोहरत दी हुई है कि इनके पास जा के और जगह जगह पर इनके नाम लिखे हुए। जाहिर सी बात है, कुछ लोग जाते होंगे, इन पे यकीन करते होंगे, इनको पैसे भी देते होंगे, जिसकी वजह से वो इतनी अपनी मशहूरी और शोहरत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, इंशाल्लाह बाबा का ढोंग सबके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ। हमारा काम है बेनकाब करना और आपका काम है सोचना। जी बीबी, कैसे आना हुआ? असल में मुझे बहुत अपने शादी को लेके बहुत मजबूर हूँ मैं। मेरी औलाद नहीं है असल में, और मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म कर रही है और बार बार मुझे ये धमकी देती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दूँगी, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ, और मेरा शौहर है वो भी बहुत जुल्म कर रहा है मुझ पर, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी औलाद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो जाए, और ताकि मेरा जो शौहर है वो भी मुझसे मोहब्बत करे, मेरी सास भी मेरे साथ ठीक तरीके से रहे। बीबी, मैं समझ गया। क्या नाम है तेरा बीबी? मेरा नाम सबा। बीबी, औरत औरत की दुश्मन होती है। तेरे घर में औरत है जो तेरे घर में फसाद करा रही है। कौन है? बीबी, ये तुझको खुद तलाश करना पड़ेगा कि कौन तेरे नज़दीक है। और तेरी सास तुझ पे जुल्म करना शुरू कर दिया उसने, इस वजह से कि तुझे औलाद नहीं होती। हाँ। तेरा तो उतारना करना पड़ेगा, जो उतारा होगा ना बीबी, वो तो मेरा बच्चे हो जाए। तेरा बीबी उतारा करना पड़ेगा। और उतारे के लिए तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बताएं। वो चीज़ें तुम्हारे को लाके देनी पड़ेंगी। उल्लू का खून है, कब्रिस्तान की हड्डी है,
ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुझे ला के देनी पड़ेगी इधर आस्थाने में मेरे, ठीक है नहीं? लेकिन ये मैं नहीं ला पाऊंगी ना, उर्दू में कैसे लूँगी? और किसकी हड्डी कहा आपने? कब्रिस्तान से हड्डी कब्रिस्तान से वो भी नहीं ला सकती। ये काम मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी किसी के ज़रिए कराता हूँ। अभी अगर तुम उसमें राज़ी हो तो मैं किसी को बोलूँ, उसमें खर्चा लगता है। खर्चा तो मैं दे दूँगी आपको। हाँ, खर्चा लगता है। अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारा उतारा करता हूँ, ठीक है नहीं? तो फिर घबराना नहीं, ये जगह से हिलना नहीं। हाथ खोलो, हाथ खोलो। असर तो नाखून पर भी है। अब घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये उतारा है। घबराना नहीं, जलना नहीं। बीबी, तेरे ऊपर तो बहुत खतरनाक जादू किया हुआ है। देख, खून भी काला हो गया है। इसका तो बहुत सख्त उतारा है। क्या उतारा बाबा, जल्दी से बताएं। कब्रिस्तान से हड्डी चाहिए, उल्लू का खून लेके आना, शेर का सीधे पैर का अंगूठा लेके आना, उसमें से नाखून निकाल दूंगा मैं। लेकिन ये सब मैं लाऊंगी कैसे? सुइयां लेके आना, नींबू के अंदर लगानी है। ये देखो नहीं तुम्हारा ये क्या है। लेकिन मैं नहीं ला पाऊंगी ना ये। आपको तो ये शेर का बंदोबस्त, नाखून मैं कहाँ से लाऊंगी? आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, भले किसी से कराओ, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए लगता है खर्चा। कितना खर्चा है? वो खर्चा भी देना पड़ेगा तुम्हारे को। खुशबू इसमें से भी आ रही है। तो बहुत खतरनाक किया है, तेरी सास ने तुझे पर किया है मुझे लगता है। और पता करता हूँ मैं, सबर कर जाए। पैसे में से लाइए नहीं। जी जी। हाँ, सुबह नाम है तेरा। जी। तेरी सास का क्या नाम है? हनीफा। बीबी, तेरे को मैं चंद चीजें लिख के देता हूँ, वो तूने मंगानी है लाजमी। मगर तुम बोलती है मैं नहीं मंगा सकती हूँ। ये हाथ थोड़ी सीधे करो, ये हाथ ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, ये पता लगता है मुझे। उसके लिए तुम्हारे को पैसे देने पड़ेंगे मुझे लाजमी। बगैर पैसे के ये काम नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ, पैसे जी मैं कल आऊँगी तो लेती भी आऊँगी। अभी तो कुछ दे के जाओ ना। अभी भी दे देंगे। हाँ, अभी तो कुछ दो, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। पैसे दो, पैसे जी। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभी तुम्हारे पास कितने पैसे लाई हो? अभी तो बस यही है। चलो कुछ तो दो, मैं काम तो शुरू करूँ। जी। चलो मैं काम शुरू करता हूँ, फिर तुम 2 दिन बाद आना मेरे पास। जी मैं 2 दिन बाद आती हूँ। समझे नहीं? हाँ, जाओ भले। हमारी माशी बदहाली की वजह भी यही है कि इतने इस साइंटिफिक दौर में भी हम एक बाबाओं पे यकीन रखते हैं,
तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, और दूर होंगे तभी हम तरक्की कर सकेंगे। इस जहालियत को ख़त्म करेंगे तभी हम परवान चढ़ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ। आपने आज बुलाया था ना? हाँ हाँ बुलाया, बैठो बैठो। जी, सामान तो मैंने मंगा लिया है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती हैं ये चीज़ें। एक औरत नहीं ला सकती, मेरा मुरीद लेकर आया है जी। और काम तुम्हारा हो जाएगा, मगर उसके लिए कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। क्या कुर्बानी? ये तुमने देखा, तुम्हारा शोहर तुम्हारे से राब्ता नहीं रखता, सास तुम्हारी दुश्मन है, सारे काम मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। इसमें इस काम में इंतज़ार लाजमी होता है। तो अभी कहाँ से आ रही हो? घर से? जी, घर से आ रही हूँ। सास को सलाम करके आई थी? जी। हमें कैसे पता? तुम्हारे ये नाखून क्यों बड़े हैं बाबा? नाखून को कम रखा करो, इस नाखून पे असर होता है। हाँ, इस पे असर हो। तुम्हारी सास ने इधर से तुम्हारे को काम शुरू किया, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ बंद हो गया है। आप थोड़ा सा इंतजार करो, इस मामले में आपके सारे काम हल हो जाएंगे। ठीक है। तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? जिब्रान। जिब्रान, हाँ, नून नून बला खून। आजकल माशरे में इतनी नफसा नफसी चल रही है और इतनी जहालत आ गई है कि लोग अल्लाह रसूल को छोड़कर ढोंगी बाबाओं के पीछे पड़ गए हैं, जिनसे वो अपने पैसे से भी जाते हैं और अपनी इज्जत से भी। तो हमें चाहिए कि हम इन ढोंगियों के ऊपर बिलीव करने की बजाय अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, ताकि हमारी मुश्किलों का हल निकले। और अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज कुरान पाक में रखा हुआ है और हर चीज़ का तावीज़ नमाज है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे गौर करें, ना कि उन चीज़ों पे गौर करें कि ये जो ढोंगी बाबा जो हमें लूटते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, हमसे पैसा खींचते हैं, उसके बाद हम पे गंदी नज़र रखते हैं और हमारी इज्जतों पे हाथ डालते हैं। अभी ये थोड़ा नकाब तो हटाओ, मुझे कम से कम दीदार तो कराओ। निकाब से हाँ। आपको क्या लेना देना? पता लगेगा, चेहरे से पता लगता है इंसान के कि उसके चेहरे पे क्या हम चेहरा पड़ते हैं। नहीं, मैं निकाब नहीं उतार। निकाब तो आपको उतारना पड़ेगी, इसके बगैर तो काम नहीं होता ना। नहीं, मैं निकाब नहीं उतार सकती। निकाब तो आपको उतारनी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं। देखो ये खून क्या बोलता है। मैंने इतनी मेहनत से सामान लेकर आया हूँ, आधे पैसे भी आपके ऊपर रुकते हैं, आप ये नकाब उतारो। पैसे मैं लाई हूँ, आप उतारा करें। निकाब हाँ। से आपको क्या लेना? निकाब उतारो, चेहरा पता लगे। चेहरे पढ़ूंगा बाबा, चेहरे तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं मुझे। आप सिर्फ आंखें देख ली। हाँ, आंखें नहीं, चेहरा में निकाब नहीं उतार सकते। निकाब तो उतारना पड़ेगा, इसके बगैर तो काम नहीं होगा ना। इसके बगैर कैसे काम होगा? आप काम करें, आप ये निकाब। दूसरा नींबू भी ला के रखा है मैंने, ये देखो, इसके अंदर मैंने 2 दिन से सुई लगा के रखी हुई थी, सिर्फ आपके लिए, कि आपका काम हो जाए, आप खुश रहो, आपको औलाद हो जाए, आपकी सास आपसे राज़ी हो जाए, शौहर आपसे राज़ी हो जाए। नकाब उतारो ताकि मैं इसको ऊपर से ये उतारूँ। अच्छा, वो सामान तो दिखाएं जो आपने कहा था मैं लेकर आऊँगा। आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? मैं सामान लेके आया हूँ, सामान मैंने काम करके दफनाने के लिए तैयारी रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा तो उसका असर आप पर पड़ेगा। ऐसे नहीं दिखाते हैं सामान। आप चेहरा नकाब हटाओ, नकाब तो आपको हटाना पड़ेगा। आपके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? नकाब उतारोगे तो मैं ये उतारा करूंगा ना। आप उतारा वैसे ही करो ना, निकाब से। ये नहीं, फिर आपका चेहरा, मैं आपके चेहरे से पढ़ूंगा। उतारो, नकाब उतारो, ऐसे नहीं होता है। आप काम कराने आए हो, ऐसे पीछे हो क्या बात? आप ये नकाब तो उतारो ना। नहीं नहीं, निकाब मैं नहीं उतारूंगा। फिर ऐसे तो फिर काम नहीं होगा ना। आप उतारा करें। उतारा बाबा, ये चेहरे से ये मलना पड़ेगा, उतारा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। आपके मलने में अगर आपसे मैं मलवाऊँ तो फिर आपके नाखून भी तो बढ़े ना, सारा काम तो नाखून में है, तो सब इसमें आ जाएगा। मैं चेहरे से ऐसे उतारूंगा, ऐसे करके, फिर ये सही उतरेगा। फिर इसको हम जलाएंगे, इसमें से धुआं निकलेगा। ये उतारना है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा उतारो, थोड़ा सा। हाथ क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा सा उतारो। नहीं नहीं, आप पीछे के बाद थोड़ा सा नकाब उतारना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं करें।
दिल करता है ना। अंदर हमारी होस्ट सबा खान इस पाखंडी बाबा को पकड़ने के चक्कर में है। अब हम देखते हैं कि अंदर हुआ क्या है। अरे छोड़ो बाबा, छोड़ो छोड़ो, क्या करती बाबा, छोड़ इसको। क्या हो रहा है सबा? बाबा ये पुलिस बुला। सबा क्या हो रहा है? ये लोगों को जो है ढोंगी बाबा, ये लोगों को जो है लूटता है पैसों से भी और इज्जत पे भी हाथ डालता है ये लोगों की। इसने भी मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। बाबा क्या चल रहा है इस इलाके में, शरीफों के इलाकों में ये क्या चल रहा है? दुकान लगाई है तुमने, हाँ? औरतों के साथ काला मुंह करते हो। लगा इसको। बाबा मैं तुम बाबा तुम क्या किया? तुम्हें मेरे सारा बदनामी कराया तुमने मेरा बाबा। जाइए तो तुझे बताएंगे थाने चल के ये क्या कर रहा था तू, कौन सा इल्म कर रहा, हमें भी तो करके दिखा, हमें भी तो करके दिखा। बाबा ये इलाज है सही इलाज, मैं पीर हूँ, मैं मुर्शिद वाला हूँ। तुझे पीर बनाएंगे आप पुलिस बुलाया तुम, अच्छा नहीं कि मैं दोबारा तुम्हारे जादू करूंगा, टोना करूंगा। अच्छा सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं यही कहूँगा कि रज़ा साहब, आप, सबा खान, आप और रोज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनकी काविशों की वजह से ऐसा ढोंगी बाबा पकड़ा गया। 3 दिन की मुसलसल आपकी कोशिश, आपकी वर्किंग, और माशाल्लाह सबा खान ने जैसा परफॉर्म किया और इस तरह ढोंगी बाबा को कब हमारे ग्रिप में ला के छोड़ा, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपकी टीम ने वो काम कर दिखाया जो हमारा पुलिस महकमा भी नहीं कर रहा, और हम कर ही नहीं सकते। हमारी यूनिफॉर्म देख के तो अच्छे भाग जाते हैं। हमको आप जैसी टीमें चाहिए जो जराइम को बेनकाब कर सके और उनके गिर्द फंदा तंग कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर रोज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी काविशों की वजह से इतना ख़तरनाक जो ख़वातीन के साथ पता नहीं कैसे कैसे इल्म और कैसी कैसी ख़वातीन, मजबूर ख़वातीन आती होंगी, उनके साथ क्या करता होगा। मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आखिर में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे मुल्क की बेस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कायम है। क्या हम जादू टोने की शिर्क के ऊपर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक गंदी नाली में बैठा हुआ, गंदे गटर पे बैठा हुआ आदमी क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को इतना मजबूर कर सकता है कि वो हमारे मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर दे? खुदारा मुसलमान बनिए, खुदारा पाकिस्तानी बनिए। हर काम हुकूमत की ज़िम्मेदारी पे नहीं, हम सबको मिल के करना है। रोज़ न्यूज़ की तरफ से हमने जो भी काविशें की और आज पुलिस को हमने मौका फराहम किया कि न जाने कितनी बहनों की, कितनी माओं की हमने इज़्ज़त, पैसा और ये बचाने की कोशिश की है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आइंदा काम करने की तौफीक। मैं आपके रोज़ चैनल की तवस्सुल से आवाम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ढोंगी बाबा अगर आपके एरिए में कुछ भी दुकान कुछ भी लगा के बैठे हुए हैं जो ख़वातीन को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तों से खेल रहे हैं, आप हमें हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए 15 पर। हम उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे और आपका नाम राज में रखा जाएगा, इससे आप बेफिक्र रहें। ये हमारी रोज़ न्यूज़ की टीम के ये जो काविश हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही हैं। देखा हमने किस तरह से एक ढोंगी बाबा को बेनिकाब किया। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कुछ भी नहीं है बाबाओं के पास, सब अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ। तो प्लीज़ खुदा के लिए आजकल 2016 के इस दौर में जहाँ पर हमारे साइंस चल रही है, वहाँ पर आप अभी तक ढोंगी बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ नहीं, काफ़ी इलाकों में ऐसे बाबा हैं जो काफ़ी औरतों की इज्जत भी ख़राब कर चुके हैं, लेकिन वो बेचारी बहुत मासूम और मजबूरी के बायस किसी को कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन आप लोग चाहें तो अपने आप को बचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए चेहरे को बेनिकाब करके, आपके प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ। अगर आपके इलाके में कहीं और ऐसा कुछ चल रहा हो, जुल्म, ज़्यादती, तो आप इन नंबर पर कॉल करके हमें इत्तला दे सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सबा खान और रोज़ न्यूज़ टीम को। अल्लाह हाफ़िज़।